अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कज़ाब से मुखातिब है। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। इमरान खान को रात की तारीकी में अटक जेल से अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन रात की तारीकी में ही क्यों किया गया? आपको याद होगा कि इमरान खान के खिलाफ जब रिजीम चेंज हुई थी, वो भी रात की तारीकी में हुई थी और रात की तारीकी में ही रूट लगे थे। रात की तारीकी में ही अदालतों के जजेस के हवाले से कहा गया था कि अदालतें खुल गई हैं। रात की तारीकी में एक घमासान मचा था और रात की तारीकी में ही पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल ने इंडियन सोर्सेज से भी खबरें चलाई थी और पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई थी। तो खान के हवाले से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो रात की तारीकी में होती हैं। लेकिन इस दफा अटक जेल से इमरान खान को जो अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया है, उसकी जो वजह बुनियादी तौर पर समझ आ रही है कि जो ही अटक जेल से खान को निकाला गया, वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और उन्होंने फूल फेंकने शुरू कर दिए, इमरान खान के नारे लगाना शुरू कर दिए। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और वहां से गाड़ियां बड़ी तेजी से निकाली गई। 13-14 गाड़ियां थी और मोटरसाइकिल पर भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे। बड़ी तेजी से वहां से गाड़ियां निकाली गई। फिर टोल प्लाजे के ऊपर यही वाकया हुआ, वहां पर आगे लोग खड़े थे। अब ये रात की तारीकी थी और ये इतना ज्यादा मीडिया में वायरल भी नहीं था और किसी को किसी टाइम फ्रेम का अंदाजा भी नहीं था। वहां पर आगे टोल प्लाजे पर लोग खड़े थे और वहां पर भी उन्होंने फूल फेंकने शुरू कर दिए, यानी गुलाब की पत्तियां और महकें और खुशबुएं वो हवा में फैलना शुरू हो गई और इमरान खान के नारे लगे। लेकिन उसके बाद जो ही वो गाड़ियां सारी अडयाला जेल में पहुंचती हैं, वहां पर भी इस्तकबाल हुआ और वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और उन्होंने फूल फेंके, उन्होंने इस्तकबाल किया और वहां पर भी इमरान खान के हवाले से नारे लगे। एक ये सोच पाई जा रही है, पाकिस्तान के बहुत सारे साफी तज्जिया कर रहे सूरत हाल को देखकर, कि शायद ये सोचा गया कि अगर यही काम दिन में किया जाता है, यानी अगर सिक्योरिटी रिस्क है बहुत सारी चीजें, तो वो रात में ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है एज कंपेयर टू दिन में शायद चीजें मैनेज की जा सकती हैं, रात में उस तरह से नहीं मैनेज की जा सकती, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो जाए। तो इसलिए भी किया गया, चूंकि अगर दिन में करते हैं तो अवाम भी ज्यादा होगी, तादाद भी ज्यादा होगी और ये जो माहौल है ये एक दफा फिर दोबारा से बन जाएगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमरान खान जिस दिन अटक जेल में शिफ्ट हुए थे, हालांकि जो ऑर्डर्स थे, जो अहकाम थे, वो ये थे कि अडयाला जेल में उन्हें शिफ्ट करें, लेकिन अटक जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद फौरी तौर पर जो इमरान खान के वकला हैं, उन्होंने दरखास्त दायर कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बराए मेहरबानी इमरान खान को अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए। अटक जेल में सी क्लास है, बड़े मुश्किल हालात हैं और इमरान खान वहां पर नहीं रह सकते और उसके ऊपर कोई समात नहीं हुई, कोई चीजें यानी आगे बढ़ी नहीं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो सारी चीजें रुक गई थी और वो मामला उस तरह से उसके ऊपर ना तो उस तरह से टेकअप किया जा रहा था फौरी तौर पर और ना ही उसके ऊपर कोई फैसला फौरी सुनाया गया। लेकिन जो जो महसूस होता गया कि इमरान खान अब सेटल हो गए, कंफर्टेबल हो गए, एडजस्ट हो गए, इमरान खान के बयान आने लगे, इमरान खान के बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, उनके स्पिरिट के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। फिर इमरान खान की स्टेटमेंट आ गई कि मैं अटक जेल के अंदर ही रहना चाहता हूं, तो फौरी तौर पर कहा गया कि नहीं, अब अटक जेल के अंदर नहीं रहने देना, अब इमरान खान को अडयाला जेल में शिफ्ट करें। तो इमरान खान को अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उनकी जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर एक दफा फिर सर्कुलेट कर रही हैं। तो एक मैसिव पॉपुलैरिटी है, इस लेवल की पॉपुलैरिटी है कि जो अनप्रेसिडेंट, यानी इसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यानी ये एक ऐसा जिन बोतल से बाहर आ गया है कि जिसे किसी भी तौर पर, यानी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब है। यानी ये अगर आप उसे 5 मिनट के लिए ये कहें कि वो जेल की खिड़की से बाहर देखेगा, लोग बाहर पहुंच जाएंगे। यानी ये हालात पाकिस्तान में हो गए, कंट्रोल ही नहीं हो रहे, अवाम कंट्रोल ही नहीं हो रही। आम लोग जो दिहाड़ीदार होता है वो भी खड़े हो जाएंगे बाहर, वो भी फूल फेंकना शुरू कर देते हैं लोग, यानी आधी रात को भी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। अब तहरीक इंसाफ की जो सेकंड ईयर है, जो फर्स्ट ईयर, वो सारी गिरफ्तार है, रूपोश है, छुपी हुई है। ये आम लोग हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, शक्लें हमने देखी ही नहीं, हमने रिपोर्टिंग करते हुए कभी नहीं देखी, हमने इनके चेहरे कभी नहीं देखे, लेकिन आज ये लोग मौजूद हैं और ये लोग फूल फेंक रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और ये सीटियां बजा रहे हैं और ये इमरान खान के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। ये असल में होता तब है जब एक शख्स उसूल के ऊपर खड़ा हो जाए, जब एक शख्स खड़ा हो जाए। चले बाद में डिसाइड करेंगे कि वो ठीक खड़ा था, गलत खड़ा था, लेकिन जब एक शख्स खड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद ये होता है। जिस तरह से खान अभी खड़ा है, जिस तरह से नवाज शरीफ उस वक्त खड़ा था जब वो कह रहा था कि वोट को इज्जत दो, उस वक्त भी लोग खान नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे। यानी इतनी बोली कौम है, इतनी बेवकूफ कौम है, इतनी बड़ी ज्यादती की जाती है आम लोगों के साथ कि हमें बेवकूफ बनाया गया इन चीजों के ऊपर। अवाम खड़ी हुई है, अवाम हमेशा, ये पाकिस्तानी अवाम, ये गैरतमंद लोग हैं, ये उसके साथ खड़े होते हैं जो गैरत, जिसके अंदर थोड़ा सा गैरत का मादा नजर आता है, जिसके बारे में ये अवाम समझती है ये अब खड़ा हो गया उसूल पर, ये अब एक बंदा निकल कर सामने आया है, लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मियां साहब ने उस दफा फिर अवाम को धोखा दिया, फकी दी और मुल्क से बाहर खिसक गए। लेकिन खान खड़ा रहा, वो हटने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं मेरी जान चली जाए, मैं जान देने को तैयार हूं, मैं ना मुल्क से बाहर जाऊंगा और मैं ना तो लोगों को मायूस करूंगा और ना तो इन्हें कोई शर्मिंदगी होगी। तो ये गैर मामूली चीज और ये चीज हो रही है। एक और खबर है और ये काकड़ साहब के हवाले से खबर है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो बड़े खूबसूरत टाई पहनते हैं, कपड़े बड़े खूबसूरत पहनते हैं, मैं इनकी कपड़ों का मद्दा हूं। यानी ये अंग्रेजी तो कमाल बोलते हैं, ठा ठा करके बोलते हैं, यानी वो तो लेवल, यानी मीट ही नहीं हो सकता। लेकिन जो कपड़े पहनते हैं, जो सूट पहनते हैं, ओए खोए, बदामी पता नहीं कौन कौन से कलर्स, यानी जबरदस्त किस्म के कलर्स होते हैं, टाई मैच कर रही है, अजीब, ये बड़े खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं। तो काकड़ साहब जनाब पाकिस्तान में हमें कह के गए थे कि वो अमेरिका जा रहे हैं
अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का वहां पर एक 78 जनाब उनका इजलास होने वाला है, और दुनिया के लीडर से वो बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और वहीं पर वो साइड लाइन पर मुलाकातें करेंगे, और मुलाकातों में पाकिस्तान और दुनिया के डायनामिक्स चेंज होंगे। उसके बाद जो चीजें आई हैं वो तस्वीरें आ रही हैं। काकड़ साहब की बहुत सारी तस्वीर है। एक तो उन्होंने पेरिस में जाकर एफिल टावर में खाना खाया, वहां पर रोटी छोटी उन्होंने खाई, यानी बुना हुआ गोश्त, बोटियां, ये वो तबाही तबाही फेर दी उन्होंने, रोटी का तख्ता कर दिया उन्होंने। तो काकड़ साहब ने वहां पर रोटी खाई जहां पर, यानी इस मुल्क के अंदर हमें रोटी खाने को नहीं है। इस मुल्क के अंदर लोग चीनी नहीं खरीद सकते, आलू नहीं, टमाटर नहीं खरीद सकते, लोगों का भुरकस निकला हुआ, एक टाइम की रोटी लोग खाते हैं। तो उस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब नया सूट पहनकर उन्होंने वहां पर जाकर रोटी का तख्ता किया। उसके बाद जनाब अमेरिका जाते हैं, वहां से फिर बरतानिया चलेंगे, वापस बरतानिया चलेंगे। बरतानिया में जिस होटल में ठहरे, उस होटल का बड़ा महंगा कमरा था, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ मखसूस किस्म के खानदान की शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई। चलें, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ दुकानों में जाते हुए भी दिखाई दिए। अब वो जो दुकानें हैं, अब उनके नाम हमसे प्रोनाउंस नहीं होते ठीक से, यानी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक का एक कोट है, यानी एक सूट है, एक जो शर्ट जो मैंने जिस तरह से पहनी हुई है 12 से 1300 की, इस तरह की शर्ट वहां पर तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि 8-8, 9-9 लाख रुपए की शर्ट है। काकड़ साहब अंदर जाते और बाहर आते हैं। अब पता नहीं उन्होंने शॉपिंग की या नहीं की, लेकिन बड़ा एक हसीन इत्तेफाक है कि काकड़ साहब यहाँ पर हमसे रोटी नहीं, लोग बिजली के बिल्स देने के लिए जनाब अपने बच्चों की बालियां बेच रहे हैं, और आप हमें यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो आप हमें समझाते रहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जनाब, सर्कुलर डेट, बिजली यूनिट फी यूनिट कास्ट इतनी करती है तो फी यूनिट डाउन इतनी होती है जनाब, यहाँ पर ट्रांसमिशन ये है और वो ये है, हमें तो ये समझाते हैं। लेकिन काकड़ साहब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें मायूस करती हैं। तस्वीरें बड़ी ऐसी हैं कि जिनसे बड़ी परेशानी होती है। ये बड़ी अच्छी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, नो डाउट इन दैट, लेकिन तस्वीरें हैं सर, जो रोटी आप आगे पीछे और माशाल्लाह जो आप घूम रहे हैं दुनिया में सर, ये मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया के लीडरान इस तरह से नहीं घूमते फिरते, इतनी मौजें। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके 3 साल दौर का जब रिकॉर्ड निकाला गया तो हर तकरीबन 1 साल में वो 65 दौरे बाहर के करते थे। तकरीबन वो सारा निकालें तो 1 महीने में तकरीबन एक बड़ी तादाद में, यानी वो सारा कैलकुलेट करके उनका जो टोटल दौर था उसका जब निकाला गया तो 1 साल उन्होंने, यानी 3 सालों में से 1 साल वो मुल्क से बाहर रहे, बैनुल-अक़वामी दौरे करते रहे, दुनिया के दौरे करते रहे, दुनिया भर में वो घूमते रहे, वहां पर मुझे मारते रहे। और अब काकड़ साहब ने भी यही चीज शुरू कर दी। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह उन्होंने भी तकरीबन 195 दौरे किए। यानी हर बंदा तीसरे दिन उठकर जहाज इधर जा रहा है, जहाज उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, फिर उधर से उधर जा रहा है। तो ये सब कुछ हमने पाकिस्तान में होते हुए देखा। और काकड़ साहब बहरहाल अल्लाह करे जल्दी आ जाए। अब मियां साहब का एक खत मंजर यहाँ पर आया है, और ये खत लेकर आए हैं उन्हीं के एक बड़े साफी, पाकिस्तान के बहुत बड़े साफी अंसार अब्बासी साहब, लेकिन एक साइड ली हुई है, जाहिर एक तरफ खड़े अंसार अब्बासी साहब, तो खत लेकर आए। ये खत वो है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को लिखा, और लिखकर कौमी मुजरिमान जिन्हें ये करार देते हैं, जनरल बाजवा साहब जिन्हें कहते हैं कौमी मुजरिम है, और मियां साहब इनकलाब लेकर आएंगे, इन्हें सजा देकर और उसूल की सियासत करेंगे, ये उनके हवाले से है। और मियां साहब ने उस खत के अंदर लिखा हुआ क्या है कि मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब, उम्मीद आप ठीक होंगे। बस यही चीज है जो मानी गई है कि ख्वाजा साहब, ये मियां साहब मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ ने जो जो कहा हुआ है उसके ऊपर मिन्नोवान अमल कर दे, मुल्क के मुफादात को सामने रखते हुए। कौमी मुजरिमान, फिर एक्सटेंशन दी मुल्की मुफादात के ऊपर, लेटर के अंदर लिखा मुल्की मुफादात को सामने रखते हुए इन्हें जनाब एक्सटेंशन दे दें। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जो जिस जल्दी से ये प्रोसेस हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं है। ख्वाजा साहब मैं आपको सजेशंस देता हूं, फिर डेटें लिखी, तारीखें डाली, इस तारीख को ये होना चाहिए, फिर ये लेटर ये इधर जाना चाहिए, फिर ये प्रपोजल उधर जाना चाहिए, फिर कायमा कमेटी देखे, फिर फलानी कमेटी देखे, फिर फलानी कमेटी देखे, 10 से 11 दिन। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि आंखें दिखाई, इन्होंने कहा 10 से 12 दिन तो खली वली सोचो ही ना, इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फौरी तौर पर सुबह उठ के नए कपड़े पहने, मियां साहब का लेटर पढ़ा, इन्होंने कहा मियां साहब लंदन में बैठे हुए, फिलहाल फोन शून किए बंद, परफ्यूम लगाया, खुशबू इनसे आती थी महके, फोन का जो फ्रंट कैमरा उसे साफ किया, वहां पर जाकर वोट डाल के जनाब इन्होंने वेल डन कर दिया, एक्सटेंशन दे दी मियां साहब जनरल बाजवा साहब को। और इसी मामले के ऊपर यानी ये कहते हैं कि ये कौमी मुजरिमान थी। तो मियां साहब एक दफा फिर हम सब के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।